ताकत दिखाया, और जब हजारों लाखों परिवार पर पड़ा तो कांग्रेस कहां सोई हुई है, कहां वो काले कपड़े, कहां है वो कार्यकर्ता, कहां है वो पदाधिकारी, कहां है उनके 100 से अधिक सांसद। मुसलमान को एक सॉफ्ट आपने पकड़ा, सरकार खिलाफ खड़ा कर दो। छात्र को क्यों नहीं करते, खुद क्यों नहीं अगुवाई करते? देश में पिछले 12 सालों में एक भी आंदोलन अगर सफल हुआ तो आप बताओ, हुआ हो तो बताओ। कोई आंदोलन नहीं, दूर दूर तक आंदोलन नाम की चीज नहीं। बिहार में पिछले 4-5 वर्षों में 20 बार छात्रों पर लाठी डंडे चले हैं, तो पार्टी से भी उनको निकलना पड़ता। बाकी नेता घर से नहीं निकलता है तो पार्टी भी उसको पार्टी से नहीं निकालती है। ऐश परस्त पार्टी है, इसका मतलब मौज मस्ती के लिए पार्टी बनाए हो। मुसलमानों का वोट और तकिया का वोट, मजे से पड़े रहोगे। पैदा हुआ हो तो बताओ। कोई आंदोलन नहीं, दूर दूर तक आंदोलन नाम की चीज नहीं। बिहार में पिछले 4-5 वर्षों में 20 बार छात्रों पर लाठी डंडे चले, सर फूटे, हाथ पैर टूटे। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? सोशल मीडिया पर खबरों को प्रमुखता नहीं दी जाती, विपक्ष उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। जब हाथ पैर टूटे छात्रों के तो तेजस्वी जी क्या कर रहे थे, पप्पू यादव जी क्या कर रहे थे? पप्पू यादव जी कभी कभी थोड़ा सा निकल जाते हैं, इसीलिए वो किसी पार्टी में नहीं रहते, वो पार्टी से भी निकल जाते हैं। धरने के लिए जो बेचारे निकलते हैं तो पार्टी से भी उनको निकलना पड़ता। बाकी नेता घर से नहीं निकलता है तो पार्टी भी उसको पार्टी से नहीं निकालती है। ऐश परस्त पार्टी है, इसका मतलब मौज मस्ती के लिए पार्टी बनाए हो। मुसलमानों का वोट और तकिया का वोट, मजे से पड़े रहोगे, ये नहीं चलने वाला। इसलिए देश के नौजवान छात्र जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनसे मेरी विनती है, सीधे सरकार से संवाद करना सीखिए, विपक्ष को बिल्कुल साइड कीजिए। यही चीज मुसलमानों से भी कह रहा हूं, सरकार से सीधा संवाद कीजिए, विपक्ष को बीच में मत लाइए। ये किसी काम की नहीं, ना ये सत्ता में रह के काम कर पाई, ना ये विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है। गैस के रेट बढ़ गए, कोई मतलब नहीं, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, कोई मतलब नहीं। एक ट्वीट, ये ट्विटर भी कौन सी कंपनी है? जब ट्विटर नहीं था तो सरकार नहीं चलती थी। जेपी आंदोलन में ट्विटर था क्या? जेपी आंदोलन में ट्विटर था क्या? उस टाइम आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? इंदिरा गांधी को हिला कर रख दिया कि नहीं रख दिया? सत्ता को बदला कि नहीं बदला? क्या मतलब है? ट्विटर पर लिख दिया 2 लाइन, बहन जी का वही हाल, सिर्फ ट्वीट। अखिलेश जी का वही हाल, सिर्फ ट्वीट। राहुल जी का वही हाल, सिर्फ ट्वीट। अरे भाई, ट्विटर तोड़ो, मोबाइल फोड़ो, सड़क पर आओ। अगर सड़क बेआबान और सुनसान हो जाएगा तो सरकार आवारा हो जाएगी। सरकार के माने डीएनए में होता है। हमारे उस्ताद डॉक्टर एजाज अली साहब कहते हैं कि सरकार के डीएनए में फिरौनियत होता है। कोई भी सत्ता में रहे, उसके अंदर वो चीज आ जाती है। सत्ता का जो गुरूर होता है, सत्ता का जो घमंड होता है, वो आ ही जाता, नेचुरल। विपक्ष इसीलिए लोकतंत्र में होता है कि सत्ता के लोग सत्ता के नशे में भटके नहीं, उनका नशा उतारने के लिए विपक्ष मौजूद होता। लेकिन यहां तो विपक्ष है ही नहीं। नीट का अंजाम देख लिया आपने, एसएससी जीडी का देख लिया, सेना की बहाली में वही हाल, शिक्षक बहाली में वही हाल। अभी बंगाल में इसी मुद्दे पर सरकार हारी है। बंगाल में शिक्षकों की बहाली हुई है, घोटाला हुआ, हाई कोर्ट ने बहाली पर रोक लगा दी। ऐसे 50 मतलब बहालियां हैं जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दिया क्योंकि उस पर घोटाले का आरोप है। क्यों ऐसा हो रहा? उसमें कांग्रेस, उसमें भाजपा नहीं है। अब भाजपा आई है बंगाल में, देखते हैं, ऐलान किया कि उसको हम नौकरी देंगे दोबारा। देखते रहना, सबको देखना, और अगर नौकरी दे तो समर्थन भी करना, कोई विरोध नहीं। अच्छे काम का एकदम सपोर्ट कीजिए, खुल के कीजिए। तो नीट समेत तमाम पेपर लीक पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई भी विपक्ष चुनौती दे नहीं पा रहा है। इसलिए नौजवानों को मैं अपील करता हूं कि वो स्वयं संगठित हों, स्वयं आंदोलन करें और सरकार से स्वयं संवाद करें। बीच में नेता जो दलाल के रूप में आते हैं उनको आप स्वीकार न करें। उनके पास सारी ताकत है लेकिन वो आपके लिए नहीं लड़ेंगे, वो हमारे लिए नहीं लड़ेंगे। ये उनका इतिहास रहा है, ये उनका किरदार रहा है, ये उनका तरीक़ा रहा है, अब तक वही तरीक़ा। एक प्याज की कीमत बढ़ती थी, सरकार गिर जाती थी। थोड़ा सा डिसबैलेंस सरकार होती थी, सरकार को लोग घेर लेते थे। और इसी कांग्रेस की सरकार को अन्ना आंदोलन में ऐसा घेरा गया
कि सरकार का जीना दो भर हो गया। 15 साल के शीला दीक्षित की सरकार और 10 साल के मनमोहन सिंह की सरकार की विदाई एक बार ही हो गई, सिर्फ आंदोलन के कारण। आप आंदोलन क्यों नहीं करते? आप ट्वीट कर अपने आप को संतुष्ट क्यों मान लेते हैं? ये सवाल जनता की तरफ से है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा सरकार से मांग करती है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम मांग करते हैं, शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि ऐसी व्यवस्था हर हाल में हो कि किसी भी कीमत पर, किसी भी पेपर का, सिर्फ नीट की बात नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर छात्र बैठते हैं, उनका भविष्य उससे जुड़ा होता है, उससे कहीं भी छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था आपको बनानी चाहिए। ये विनती मेरी है, ये अपील मेरी है।